हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के पेपर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 2022 तक जो पेपर हिंदी के आते थे वो अब तक कितने मार्क्स के आते थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर आता था, लेकिन अब 2023 से जो कि पैटर्न भी चेंज हो चुका है पेपर का, मैं एक वीडियो बना चुका हूं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। आज हम हिंदी में ये भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम में बैठकर, ठीक है। और राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको पेपर को पूरा सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे। पहले 100 मार्क्स का आता था, लेकिन अब क्या है, अब 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। दोनों में सेम वही है, 3 घंटे का पहले पेपर था, अब भी 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। 2 खंड आते हैं अ और ब। 2022 तक भी 2 खंड आते थे अ और ब, और 2023 में भी 2 ही खंड आएंगे अ और ब। अ में आपकी पूरी हिंदी आएगी, जो आपकी 2 बुकें हैं वो आपकी कंप्लीट आएंगी। साथ में आपका जो ब खंड है, ब खंड में आपकी संस्कृत आएगी, ठीक है। तो वो डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले आप खंड अ को देखिए, 2022 के तरह के पेपर को। तो इसमें गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। इस हम आगे ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, मैं पहले बता चुका हूं। तो आपको जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहली बात, आपको गद्यांश को 5 या 7 बार पढ़ लेना है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझकर, एक एक लाइन को आपको समझना है, ठीक है। पहला जो बोला गया है कि लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है, तो पहली लाइन से ही आप समझ सकते हो कि जब लोग त्रस्त होते हैं, पराजित होते हैं या शोकग्रस्त होते हैं, तब उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो आपको क्या लिखना है कि लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता तब होती है जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों। तो इस तरीके से आपको हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझना है और फिर उसको लिखना है और फिर उसका शीर्षक लिखना है, ठीक है। आगे इसमें दिए गए क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से समझकर गद्यांश को, है ना, गद्यांश को आपको समझकर हर एक का आंसर आपको आना चाहिए। तो गद्यांश की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी बुक से, ठीक है। इसमें आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, विज्ञान की उपलब्धि, ये जितने भी हैं, और मैं 2023 का सैंपल पेपर भी दिखाने वाला हूं आपको। तो इस तरीके के जितने भी हैं वो सभी के सभी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मैं बाकी एक वीडियो इस पर निबंध पर बनाने वाला हूं। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के ये संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। आगे आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। समाचार जो पत्र है, जनसंचार जो प्रिंट समाचार, जनसंचार और समाचार पत्र में, इसको आपको अपनी बुक से बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाना है, क्योंकि समाचार पत्र और जनसंचार से आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे 5 या 10 नंबर के, ठीक है। जैसे 5 नंबर में देखो, ऊपर ही 5 नंबर का आ रखा है ये, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और साथ में समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी अथवा या दूसरा में मद्यपान एक सामाजिक कलंक। तो इस तरीके की आप समाज में जब रह रहे हो तो बहुत से सब तो आप देखकर ही चीजों को लिख सकते हो, तो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अब मैं इसका आपको आंसर किस तरीके से बताने वाला हूं, वो आपको देखना है कि बोर्ड परीक्षा में आपको आंसर कैसे लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह की आपको कॉपी मिलने वाली है, उसका फ्रंट पेज ये होगा। आपको मैं बता दूं, यहां पर सबसे पहले आपको अनुक्रमांक अंकों में जो आपका रोल नंबर होगा वो आपको ध्यान पूर्वक, चाहे 4 या 5 बार आपको अनुक्रमांक रोल नंबर आपको ध्यान से देखकर भरना है, ठीक है। उसके बाद शब्दों में भी आपको सही तरीके से देख लिखना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। विषय आपको ध्यान से हिंदी डालना है और प्रश्न पत्र का संकेतांक, यानी जो
प्रश्न पत्र का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पर 401I0A ये दिया हुआ है, तो आपको टीचर लोगों से पूछ लेना है, ठीक है। वो पेपर पर ही होता है। परीक्षा का दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन का आपको डेट डिसाइड कर लेना है। परीक्षा तिथि, जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो परीक्षा तिथि, तो ध्यान से समझ लेना। रोल नंबर, अनुक्रमांक और विषय, प्रश्न पत्र संकेतांक, जो कोड होगा, जो सिंबल होगा, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाए, केंद्र संख्या, वो ये सब टीचर अपने आप भरेंगे। केंद्र संख्या, परीक्षा कक्ष संख्या ये खुद भी आप भर सकते हो, लेकिन कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा ये केंद्र संख्या, जो केंद्र संख्या होगी, जो सेंटर नंबर होगा, और परीक्षा कक्ष संख्या जिसमें आप परीक्षा दे रहे हो उसकी कौन सी कक्षा होगी। ये ध्यान से टीचर को आपको देखना है कि सबसे पहली बात, मैंने ये भी देखा है बहुत बार कि बहुत से बच्चों की कॉपी पे साइन नहीं होते, ठीक है। जब आप एक कॉपी लेने के बाद दूसरी कॉपी लेते हो तो दूसरी कॉपी पर भी आपको एंट्री करानी होगी, तीसरी पर भी आपको एंट्री करानी होगी, तो सभी कॉपियों पर आपको एंट्री करानी होगी यदि आप एक कॉपी भरने के बाद दूसरी कॉपी को भरते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना और टीचर के साइन होने जरूरी है, अदरवाइज टीचर के साइन नहीं होंगे आपकी कॉपी पर तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से, इस तरीके से आपको पूरा देख लेना है अपनी कॉपी को ध्यान से। देखो, पेपर देना और इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत अलग है। बच्चा क्या करता है, पेपर को देता रहता है और इन चीज़ों को भूल जाता है, तो आपकी ये ड्यूटी है और टीचर की तो ड्यूटी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं किस तरीके से आपको करने हैं। देखो, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको प्रश्न कैसे लिखने हैं, तो आप इस कॉपी से प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, इस कॉपी से आप समझ जाना। हिंदी में ऐसे ही आपको लिख कर आना है। सबसे पहले आपको खंड अ डालना है, फिर प्रश्न 1 का उत्तर ऐसे डालना है, और जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको इस तरीके से ही, ये देखो प्रश्न 1 का उत्तर, जब लोग ये उसका जो मैंने अभी 2022 का आपको दिखाया था वो स्टार्टिंग है गद्यांश, और कहाँ खत्म है, 100 अलग पर खत्म है, तो इस तरीके से आपको दिखाना है। उत्तर क का, ख का उत्तर, ग का, घ का, इस तरीके से आपको लाइन, एक एक लाइन, दो दो लाइन, एक एक लाइन छोड़कर चलना है आपको, दो दो लाइन, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको लिखना है क्योंकि राइटिंग के मार्क्स होंगे, सही है। तो आपको ऐसे ही जब एक आंसर खत्म हो जाएगा तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। प्रश्न 3 का उत्तर इस तरीके से आपको देना है। मतलब कहने का ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। लाइन छोड़ छोड़ कर अच्छे तरीके से एक आध लाइन छोड़नी है जिससे घोंच ना उठे पूरी कॉपी में, तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख कर जाना है। देखो, यहाँ पर भी एक तरह का जो विषय है, जो गद्यांश है, जो भी दिया हुआ है वो भी, जैसे प्रश्न 6 का उत्तर, तो वो जो दोहा है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और कहाँ कर ख़त्म हुआ, तो ये चीज़ें आपको देखनी है और ये चीज़ें आपको लिखनी भी है। देखिए, ये वाली चीज़ें ये आपको लिखनी भी है, इस तरीके से आपको कवर करना है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में अपना कॉपी को लिख कर आना है, ठीक है। हिंदी पर कटिंग, हिंदी की एग्जाम में आपको जो गलत हो जाता है उसको काट देते हो, तो आप कभी भी कटिंग मत करना। जो गलत है वो गलत लिखा रहने देना, उसको कट मत करना, ठीक है। एक आध वर्ड जो गलत हो जाता है उसको गलत रहने देना, उसको कट मत करना। तो आपको ऐसे अपनी कॉपी को लिख कर आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी को लिखकर आना है। हर एक क्वेश्चन का आपको बहुत ध्यान से आंसर लिखना है, और टाइम, पेपर बड़ा होता है, लेंथी होता है, मैंने आपको भी दिखाया था, पेपर बड़ा होता है। ये देखो, ये फिर इस तरीके के एक है, ये आपका खंड ब चल गया संस्कृत, तो आपको संस्कृत का भी इसी तरीके से लिखना है क्योंकि संस्कृत में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। और हिंदी में यदि आप इस तरीके से कॉपी लिख कर आए जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सच में आपके 80 में से 80 नंबर आराम से आ जाएं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सजावट की तरीके से निबंध को लिखना है, जो हेडिंग लिखी हुई है इस तरीके से। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो 2022 का पेपर मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं 2023 का मैं सैम्पल पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये
2023 का उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हिंदी का क्लास 12 का सैंपल पेपर है, जो कि आपका टाइम 3 घंटे रहेगा और जो आपके मार्क्स होंगे टोटल इसमें वो 80 मार्क्स का रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, 2 पार्ट होंगे अ और ब। ठीक है, दोनों खंडों में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी के सभी अनिवार्य होंगे। और पर यहाँ पर देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार दीजिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है हिंदी में कि प्रश्नों के जो उत्तर है वो आप यथासंभव क्रमवार दीजिए। यदि पहला प्रश्न लिख रहे हो उसका पहला उत्तर, दूसरा प्रश्न लिख रहे हो उसका दूसरा उत्तर, मतलब प्रश्न तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्रम वाइज ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान देना, खंड को आप पहले ऊपर लिख देना। यदि खंड ब कर रहे हो आप तो ब लिखना, खंड अ कर रहे हो तो खंड अ लिखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको कॉपी दिखाई है, लेकिन विशेष रूप से आप पहले से स्टार्ट हो जाना और लास्ट पर खत्म करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा आपको हिंदी में। तो आपको इसको 5 या 7 बार एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से गहन रूप से आपको पढ़ना है और इन सभी क्वेश्चनों का क ख ग घ इनके सभी का आपको आंसर देना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। निम्नलिखित किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। उत्तराखंड के लोक पर्व, नशाखोरी एक सामाजिक कलंक, प्रदूषण की समस्या, राष्ट्रीय एकता। कम से कम मैं आपको 5 या 6 में आपको निबंध दूंगा आज या कल, लिखे हुए या विदाउट लिखे हुए, तो आप उनको तैयार जरूर कर लेना, जरूर करके उनको तैयार करके जाना। ठीक है, आगे इस तरीके से देखो, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। यह अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव विषय पर लगभग 150 शब्दों में एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 या मोबाइल एक मुसीबत अनेक विषय पर। तो इस तरह के यहाँ यानी कि मोबाइल एक मुसीबत अनेक, ये आपका निबंध में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आगे ये काव्यांश दे दिया, ये आपकी बुक से है, तो आपको ध्यानपूर्वक हर एक हिंदी के क्वेश्चन को आपको ध्यान से वहां पर लिख कर आना, और जैसे मैंने कॉपी आपको दिखाई है ऐसे ही आपको करके जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।